अभी तो विरोधियों को सिखाया जाएगा धर्म का पाठ, राष्ट्र रक्षा, धर्मो रक्षति रक्षता। ये पाठ पढ़ाने के लिए हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ आएंगे और कोई नहीं आएगा, किसी के बस की नहीं है, सिर्फ बाबा। लालू जी, मैं तो आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, पहले किडनी खराब हो गई, अब बुद्धि खराब हो गई। तुम जीवन में चारा घोटाला में जेल रहे और अभी फिर दोबारा जाने की तैयारी हो गई है, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, जिस व्यक्ति ने जनता के हित में तो कोई काम नहीं करा, लेकिन अपने परिवार के हित के लिए ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा जो ना किया हो, क्योंकि पूरे भारत के अंदर मोदी नाम की लहर नहीं चल रही है, सुनामी आ रही है, सुनामी। 14 से पहले एक दूसरे की पोल खोलते थे, एक दूसरे को बेईमान कहते थे, एक कहता था बेईमान, एक कहता था महाबेईमान, एक कहता था चोर और एक कहता था चोरों की सरकार है। आज वही सारे विपक्ष में बैठकर एक दूसरे को कह रहे हैं कि हम हैं सारे साहूकार और हम बन गए हैं भ्रष्टाचार को मिटाने वाले। कौन? गठजोड़ वाले। हमारे देश के अंदर हिंदुओं को 2म दर्जे की नागरिकता दी, कैसे? भारत के जितने भी हिंदू हैं उनके लिए गुरुकुल नहीं खुले, उन गुरुकुल खुलने तो छोड़ो, हमारे किसी पंडित को आज तक, पुजारी को एक तनख्वाह भी नहीं दी। लेकिन उधर दूसरी तरफ समुदाय में वहाँ की मस्जिद और मदरसों के लिए सरकारी अनुदान है। बताइए, या केवल हिंदुओं के लिए है, या केवल ईसाइयों के लिए, या केवल सिखों के लिए? जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है भाई भाई, तो यूसीसी से क्यों भैया डर रहे हो? हम हिंदुओं की पैतृक विरासत है और हमारे आने वाली विरासत हमारी पीढ़ी के लिए। अच्छा एक बात बताइए, बीजेपी ने अभी तक भारत का कौन सा अंग भारत से दूर किया नहीं, लेकिन आरोप तो नहीं। आरोप तो यार मैं कह दूंगा कि यार नीतीश बाबू गांजा पीते हैं, कि दुनिया कह रही है, पूरा बिहार कहता है कि नशे के उसमें रहता है, क्या सुल्फा लगा रखा है, भाई दुनिया कहती है ना। मैं भी आपका जवाब दे रहा हूँ, ये मेरे विचार नहीं है, ये उन्हीं की जनता के विचार है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके थे लोकसभा। मेरे साथ कुछ व्यक्ति जुड़े हैं, एक ही व्यक्ति है, राजनीति में खासा दिलचस्पी रखते हैं। उनका मानना है कि 2024 से फिर से मोदी सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। हम उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या मुद्दे होंगे, क्योंकि कांग्रेस और विपक्ष पूरे एकजुट हो चुकी है। आरोप लग रहा है कि बेरोजगारी और महंगाई काफी बढ़ चुका है और चरम सीमा पर है, इसलिए ये मुद्दे होंगे और विपक्ष की पार्टी सरकार बनाएगी। तो चलिए पूछते हैं उनसे कि आखिर कौन सरकार बनाएगा और कौन नहीं। सर, मुद्दे तो काफी सारे हैं। 23 जून को एक मीटिंग हुई, उसमें दिखाया गया कि सारे दल एक साथ आ रहे और मोदी जी को हराएंगे क्योंकि लोकतंत्र भारत में खत्म हो चुका है, ऐसा आरोप लग रहा है। क्या सच्चाई है इस बात में जो विपक्ष आरोप लगा रहे हैं? देखिए, विपक्ष का कार्य है आरोप लगाना। देखिए, हमने अपने संविधान के अधिकार से एक बात सुनी थी कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही मिलकर सत्ता चलाएंगे। लेकिन हमने एक चीज़ देखी है, अगर आज पक्ष जो सरकार वर्तमान की मोदी जी की है और विपक्ष जो बैठा है, और विपक्ष में बहुत सारे ऐसे दल हैं, उनका नैतिक कर्तव्य बनता है कि जनता के हितों की बात करें और जनता के हितों के लिए कार्य करें। लेकिन यहाँ पर उल्टा है। कैसे? यहाँ ये अपने परिवार के हित की बात करते हैं, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने की बात करते हैं, अपने किए कर्मों को बचाने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि सत्ता में मोदी रहेंगे तो इनके भ्रष्टाचार के केस खुलेंगे, पोल खुलेंगे और ये जेल जाएंगे। यही तो डर है। जो 2014 से पहले एक दूसरे की पोल खोलते थे, एक दूसरे को बेईमान कहते थे, एक कहता था बेईमान, एक कहता था महाबेईमान, एक कहता था चोर और एक कहता था चोरों की सरकार है। आज वही सारे विपक्ष में बैठकर एक दूसरे को कह रहे हैं कि हम हैं सारे साहूकार और हम बन गए हैं भ्रष्टाचार को मिटाने वाले। कौन? गठजोड़ वाले। अरे ये गठजोड़ ही भ्रष्टाचार की नींव पे रख दिया। तुम सब के सब भ्रष्टाचारियों ने ये गठजोड़ का जो नाम दिया है, ये भ्रष्टाचार की नींव पर है और भ्रष्टाचार की नींव पर बना मकान कभी टिकता नहीं है। और 2024 कोई नहीं है टक्कर में, केवल मोदी जी हैं। क्यों पड़े हो चक्कर में? समय बिताओ अपना। आने वाले समय में कभी ऐसा ना हो कि मोदी जी की तीसरी बार भी प्रचंड बहुमत से सरकार बन जाए और चौथी बार भारत में चुनाव की आवश्यकता ही ना पड़े। और क्या, जब एक बार बहुमत जनता ने दे दिया, 2 बार बहुमत जनता ने दे दिया, तीसरी बार भी जनता बहुमत देगी, तो बार बार जब जनता बहुमत दे रही है तो समझने की आवश्यकता है कि फिर देश में चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सबसे बड़ी नीति है। उसी प्रकार जैसे रूस का है, उसी प्रकार जैसे चाइना है। और हम तो कहते हैं कि जब जनता बार बार बहुमत दे रही है और जनता, आपका काम है 2, जो अच्छा काम कर रहा है
उसको बहुमत दो और जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसे खदेड़ने का काम करो, क्योंकि देश के अंदर वही राज करेगा जो राष्ट्र की बात करेगा, जो सनातन के हित में सनातनियों के उत्थान की बात करेगा। आप द्वेष भावना नहीं रख सकते। हमारे भारत के अंदर संविधान है, संविधान मूल अधिकार है। संविधान मूल अधिकार इसलिए भी है क्यों, उसी से ही अन्य कानून बनते हैं, संविधान ही अधिकार देता है। अन्य सरकारें क्या करती हैं? जब भी जनता किसी को प्रतिनिधि चुनती है, सत्ता में भेजती है, उसका नैतिक धर्म बनता है कि संविधान में लिखी बातों को पूर्ण रूप से कानून के रूप से लागू करे। ये सरकारों में कभी करा इन्होंने? जो आज विपक्ष में गठबंधन दिखा रहे हैं, कभी इन्होंने करा? इन्होंने करा क्या? वो सुनिए इनके काले कारनामे। इन्होंने एक देश दो विधान का कानून बनाया, हमारा कश्मीर 370-35 लगाई, हमारे देश के अंदर हिंदुओं को द्वितीय दर्जे की नागरिकता दी। कैसे? भारत के जितने भी हिंदू हैं उनके लिए गुरुकुल नहीं खुले। उन गुरुकुल खुलने तो छोड़ो, हमारे किसी पंडित को आज तक, पुजारी को एक तनख्वाह भी नहीं दी। लेकिन उधर दूसरी तरफ समुदाय में वहाँ की मस्जिद और मदरसों के लिए सरकारी अनुदान है, सरकारी तनख्वाह है। किस लिए? हिंदुओं को काफिर बोलकर पढ़ाने के लिए। ये एक देश दो विधान और हिंदुओं की नागरिकता द्वितीय दर्जे की लाने का प्रावधान था तुम लोगों का। अरे विपक्ष में बैठने वालों, जब तुमने 70 साल की राजनीति की तो देश के अंदर तुम लोगों ने समानता की बात नहीं करी। उस समानता की बात नहीं करी जिस समानता का अधिकार भारत का संविधान प्रत्येक नागरिकों को देता है। आप समानता की बात, भारत का संविधान कहता है, लेकिन समानता के नाम पर तुमने केवल खिलवाड़ करा भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं की भावनाओं के साथ में। अरे जब देश के अंदर, मैं आज एक बात कहता हूं, ये वही विपक्ष है जो 1947 से चला आया। देश के अंदर बंटवारा हुआ था, किस मुद्दे पे हुआ था? पत्रकार साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, किस मुद्दे पे बंटवारा हुआ था? धर्म के हिसाब से। धर्म के हिसाब से नहीं हुआ था, यही तो बात है। बंटवारा हुआ मजहब के नाम पे था। एक तरफा विशेष समुदाय ने 99.9% मुस्लिमों ने वोट दिया था। किस लिए? कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते हैं, तो बंटवारा कर दो। अरे जब साथ नहीं रह सकते थे और बंटवारा कर ही दिया तो हिंदुस्तान के अंदर फिर ये इतना शांति प्रिय जिसको बोलते हो, ये कैसे छूट गया? जब साथ रह सकते थे तो फिर बंटवारा ही काहे को कर दिया? यही दुख है इस देश की राजनीति का, और यही दुख है इस राजनीति को बढ़ावा देने वालों का। अपनी नीति, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए इन्होंने देश की जनता को गुमराह किया, उनके अधिकारों से वंचित किया। देश का बहुसंख्यक द्वितीय दर्जे की नागरिकता आज भी वर्तमान में जी रहा है। अगर बात आज यूसीसी की करोगे तो मैं एक बात, विरोध कर रहे हैं इस चीज का। देखिए, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। कौन विरोध कर रहा है? मुस्लिम। देखिए सुन लीजिए, मुस्लिम विरोध कर रहे हैं, लेकिन मैं एक आध बात आपको बताता हूं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्या है? सब आपस में भाई भाई। तो मेरे भाई, यूसीसी से तुम्हारी काहे? सबके लिए तो है ना, केवल है? बताइए, या केवल हिंदुओं के लिए है, या केवल ईसाइयों के लिए, या केवल सिखों के लिए? जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में है भाई भाई, तो यूसीसी से क्यों भैया डर रहे हो? डरने वाला माहौल बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इन लोगों को संविधान में समान अधिकार तो पता है, लेकिन ये भी पता है संविधान में ही विशेष संशोधन बार बार कर गए। इस विशेष समुदाय के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट कानून दिए गए, उनका जो दुरुपयोग हो रहा है वो बंद हो जाएगा, ये जानते हैं। क्योंकि आने वाले समय में जो भारत के हिंदुओं को द्वितीय दर्जे की नागरिकता देने का काम किया है, मोदी जी उसे समाप्त करेंगे। भारत का हिंदू द्वितीय दर्जे का नागरिक नहीं है। भारत की भूमि हम हिंदुओं की पैतृक विरासत है, और हमारे आने वाली विरासत हमारी पीढ़ी के लिए मार्ग उसका जो प्रशस्त कर सके। आरोप लगा रहे कि बीजेपी मोदी सरकार लोकतंत्र को खत्म करते जा रही है और मुस्लिम पे कार्रवाई ज्यादा हो रहा है, एक धर्म विशेष के खिलाफ कार्रवाई ज्यादा करती है। अच्छा एक बात बताइए, बीजेपी ने अभी तक भारत का कौन सा अंग भारत से दूर किया? नहीं, लेकिन आरोप तो नहीं, आरोप तो यार मैं कह दूंगा कि यार नीतीश बाबू गांजा पीते हैं कि दुनिया कह रही है, पूरा बिहार कहता है कि नशे के उसमें रहता है, क्या सुल्फा लगा रखा है? भाई
दुनिया कहती है ना, मैं भी आपका जवाब दे रहा हूँ। ये मेरे विचार नहीं है, ये उन्हीं की जनता के विचार है कि का नशा किए हो तो इधर से उधर पलटी मारते हो। साहब मेरी बात सुनो, इस देश के अंदर देश ने अपना नेता चुन लिया है, देश ने अपनी राह चुन ली है, किस ओर उसको बढ़ना है। भारत के अंदर भाजपा राष्ट्र नीति पर काम कर रही है और उसकी राष्ट्र नीति से जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो भागते नजर आएंगे, ये भी याद रखना। ये सारे के सारे भाग के बिहार इकट्ठे हो गए ना, तो अभी तो देखो पूरा भारत भागेंगे। जो भारत जोड़ो की बात करते थे ना, अब भारत में ढूंढो यात्रा भी निकलेगी कि ढूंढो कहाँ है वो दिल्ली वाला, कहाँ है वो राजस्थान वाला, कहाँ है वो मध्य प्रदेश वाला और कहाँ है वो पंजाब वाला। अरे ये सारे के सारे कहाँ है, ढूंढते फिरो, क्योंकि ये पूरे भारत में भागते फिर रहे हैं, क्योंकि पूरे भारत के अंदर मोदी नाम की लहर नहीं चल रही है, सुनामी आ रही है, सुनामी, जिसके अंदर ये पूरा जितना भी है ना गठजोड़ जोड़ के दिखा रहे हैं, ये सारा बह जाएगा। एक भी रुपए मुद्दा क्यों बनाया फिर? बह जाएगा तो फिर एक साथ आकर के चुनाव लड़ा, बोले कि हरा भी देंगे चुनाव, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गया है, इन सब मुद्दों पे लड़ने की बात कर रहे हो। देखिए हरा देंगे, राहुल गांधी अमेठी की सीट नहीं बचा पाए, बताओ नहीं बचा लिए नहीं बचा लिया। है। फिर उसके बाद जिस सीट पे थे वो सीट कानूनी रूप से छिन गई, कोर्ट ने क्यों हटा दी? राहुल गांधी ने खुद हटाई है भाई। राहुल गांधी ने खुद ही तो अध्यादेश का पर्चा फाड़ दिया था भाई। मनमोहन जी लाए थे कानून और तुमने खुद फाड़ दिया, तो काहे को मोदी को कोस रहे हो भारत के अंदर? इसीलिए अब यूसीसी आने वाला। यूसीसी मतलब सभी समान, सबके अधिकार समान। उसी प्रकार जैसे मेरे 2 बच्चे और मेरे लिए दोनों बच्चे बराबर है, उसी प्रकार भारत की भूमि में माँ भारती के लिए उस भूमि पर रहने वाले सभी बच्चे समान हैं और संविधान सबको समान अधिकार देता है और उसी समान अधिकार को समान रूप से सबके लिए लागू करने का दायित्व, जिम्मेदारी सरकारों की होती है और सरकारों ने वो काम करना शुरू कर दिया है। लालू यादव बयान दिए आज, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को अपने पत्नी के साथ रहना चाहिए, दिल्ली छोड़ देना चाहिए उनको। देखिए पत्नी के साथ सभी रहते हैं, कभी कभी देश और धर्म के साथ भी रहना चाहिए। लालू जी मैं तो आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, पहले किडनी खराब हो गई, अब बुद्धि खराब हो गई। तुम जीवन में चारा घोटाला में जेल रहे और अभी फिर दोबारा जाने की तैयारी हो गई है, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, जिस व्यक्ति ने जनता के हित में तो कोई काम नहीं करा, लेकिन अपने परिवार के हित के लिए ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा जो ना किया हो। आप सोचिए ना, कौन सी काबिलियत रखते हैं इनके पुत्र? क्या देश के अंदर राजतंत्र है? जो राजा का बेटा राजा ही बनेगा तो किस बात का फिर लोकतंत्र है? ये जितने विपक्ष में बैठे हैं, बताइए कोई अपनी बेटी के अधिकारों के लिए लड़ रहा है कि उसका चुनावी, उसका राजनीतिक अस्तित्व खत्म ना हो जाए? कोई अपने बेटे के लिए लड़ रहा है, कोई अपने बेटे और बेटी के लिए लड़ रहा है, कोई बहू के लिए लड़ रहा है, कोई किसी के लिए लड़ रहा है। अरे जनता के लिए कब लड़ोगे ये बताओ पहले। समान अधिकारों की बात करने वालों, विशेष अधिकार अपनी केवल अपनी पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं और कोई इनके पास नीति नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवारों की राजनीति को अस्तित्व में बचाए रखने का कार्य कर रहे हैं। अरे तुमने पहले ही इतने घोटाले कर दिए, अब तुम्हारी पीढ़ी उन घोटालों के ही बोझ में दब जाएगी, अच्छा उससे उभरेगी। कुछ नहीं होने वाला इनको, कुछ नहीं होने वाला। बेकार पड़े चक्कर में, आ जाओ तुम भी वोट दे दो। भारत की भूमि में तुम्हारा सम्मान कल भी था, आज भी है, लेकिन भ्रष्टाचार करोगे तो फिर मोदी जी की वापसी तय है। मोदी जी जाएंगे ही कहाँ? 24 में चुनाव होगा भाई, 24 में चुनाव होगा। 14 में मोदी जी थे, अभी है, तो 24 में कहाँ जाएंगे? वो भी यहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे। विपक्ष ना 14 में आ पाया और ना अब आ पाएगा। 19 में तो भटक ही नहीं पाया था। एक सवाल पूछो, पीएम मोदी के बाद किसे देखना चाहेंगे पीएम? देखिए पीएम मोदी के बाद भारत की जनता, देखिए मैं अपना एक निजी विचार नहीं दूंगा, क्योंकि हम लोग देखो पब्लिक में रहते हैं। भारत की जनता केवल और केवल योगी आदित्यनाथ को देखती है, उसके सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। क्योंकि अभी तो नीति मोदी जी ने लागू करी है, अभी तो विरोधियों को सिखाया जाएगा धर्म का पाठ, राष्ट्र रक्षा, धर्मो रक्षति रक्षता। ये पाठ पढ़ाने के लिए हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ आएंगे और कोई नहीं आएगा, किसी के बस की नहीं है, सिर्फ बाबा। तो ये थी जनता की राय, काफ़ी अच्छा लगा बात करके उनसे। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।